हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर लेके आया हूँ क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आज दूसरा क्लास मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बातें करूंगा। मैं अपना परिचय, मैं मिथिलेश बेगूसराय बाघा से आपका बायोलॉजी टीचर जो ट्रिकी बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आए हुए हैं। देखें, ये हमारा क्लास ये दूसरा है, मतलब जो ये चैप्टर 3 है, इसका दूसरा क्लास है जो हम क्लास 12 के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए बातों को, जिसमें स्क्रोटम, टेस्टिस और सेमनीफेरस टिब्यूल्स। बच्चे इसके नीट में, बीएससी नर्सिंग में और इवन बिहार बोर्ड में इसका वेटेज बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप शिद्दत के साथ उतना ही मेहनत के साथ पढ़ेंगे जितना आप पहली बार पढ़े होंगे बच्चे। तो देखिए, ये डायग्राम, इसी डायग्राम को हम डेवलप करके देखने वाले हैं, थोड़ा सा विशेष करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। हम देखो बच्चे, सबसे पहले यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास में कि ये स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम बच्चे, सबसे पहला टॉपिक हम आज स्क्रोटम पढ़ेंगे। देखिए, स्क्रोटम की जहाँ तक सवाल है, मैं आपसे बात करूँ कि जैसे मेल का मान लीजिए ये रहा एब्डोमिनल कैविटी, और इसी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आप देखेंगे इस तरह से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है। इसी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं स्क्रोटम। यही जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है, इसी का नाम है स्क्रोटम। ये जो बना रहे हैं यही स्ट्रक्चर है अपना स्क्रोटम। अब देखिए, इसी स्क्रोटम के अंदर देखें तो इस तरह से दो छोटी स्ट्रक्चर बनी होती हैं। इस तरह से इसी दो स्ट्रक्चर का नाम होता है टेस्टिस। क्या नाम है इसका? टेस्टिस। और इसी को आज हम पढ़ेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, और इसी टेस्टिस के अंदर इस तरह से कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिस कंपार्टमेंट को बोलेंगे हम सेमनीफेरस टिब्यूल्स। तो सबसे पहले स्क्रोटम के विषय में बात करें तो ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। तो एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर present in extra abdominal cavity in pelvic region of the male। तो आपने क्या सीखा यहां से भैया? आपने क्या सीखा? तो आप सीधा सीखे, ये जो स्क्रोटम है ना, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो होता कहाँ है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। किस रीजन में? तो पेल्विक रीजन में। किसके पेल्विक रीजन में? तो मेल के पेल्विक रीजन में। अब जरा देखें इस स्क्रोटम की संख्या क्या है, कितनी है। और सर आप भी बड़ा अच्छे से समझिएगा कि क्या होता है ये। इसकी संख्या कितनी होती है भाई? तो इसकी संख्या 1 होती है। तो बताइए इसकी संख्या कितना होता है? तो 1 होता है, सिंगल होता है। और कैसा होता है? ये होता है डार्क कलर्ड होता है। यानी आदमी का कलर कितना भी फेयर हो तो उसके कलर से हमेशा इसका डार्क कलर ही रहने वाला है, मतलब हमेशा इसका डार्क कलर ही रहेगा। फिर बात करें, इसी के अंदर सिचुएटेड होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। तो लिख सकते हैं देयर आर टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देयर आर टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस आर प्रेजेंट या सिचुएटेड इन दिस स्क्रोटम। अब देखें, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आने वाला है
कि फंक्शन क्या है स्क्रोटम का। तो स्क्रोटम का मेन फंक्शन होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर बनाए रखना। मतलब अपने स्पर्म बनाने के लिए बॉडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है, जो मेंटेन करता है स्क्रोटम। तो लिख सकते हैं इट मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर spermatogenesis that is below ब्रैकेट में 2 to 2.5 डिग्री C from the body temperature। मतलब हम कहें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि स्क्रोटम से पूछे और इसकी बात ना करे। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्क्रोटम कितना डिग्री कम कर सकता है टेम्परेचर को, 2 से 2.5 डिग्री। एक बार देखें बच्चे, क्या हम आपको बताएं, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस इस तरह से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में घिरा हुआ है, और इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या देते हैं हम, टेस्टिस देते हैं। तो अभी हम टेस्टिस की बात नहीं कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे स्क्रोटम की। आगे हम एक स्क्रोटम का और बेहतर डायग्राम बनाते हैं, फिर आप उसमें फील करेंगे कि वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर होने वाला है। बच्चे एक बार देख लीजिए, अब अगर आपको जरूरत है कि इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकें तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम अगर पढ़ें तो यहां से आपको बतलाया जा रहा है एक स्क्रोटम का डायग्राम। तो देखिए बच्चे, स्क्रोटम का डायग्राम आप बनाएं तो इस तरह से एक स्क्रोटम का डायग्राम बनाएं तो आप इस तरह से आप स्क्रोटम का डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला जो रीजन हम बना रहे हैं, ये वाला रीजन, तो इसको लिख देते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इसका नाम लिख दिए एब्डोमिनल कैविटी, मतलब वो जो पार्ट है हमारे एब्डोमेन का पार्ट है। अब देखें ये जो होता है, ये जो डायग्राम यहां से हम बना रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर से जो बनाया हुआ है यही है स्क्रोटम। ये रहा स्क्रोटम, और इसी स्क्रोटम के अंदर इस तरह से एक और एक ये रहा टेस्टिस। तो ये क्या रहा, ये दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस। इसकी संख्या कितनी है, एक पेयर है। अब देखें इस टेस्टिस को इस स्क्रोटम से जोड़ने के लिए यहां पर मसल लगा होता है जिसका नाम देते हैं मेसोर्चियम। क्या नाम देंगे इसका नाम देते हैं मेसोर्चियम नाम देते हैं। अब जरा देखें इसमें एक नली निकली होती है इस तरह से, एक जो है ना ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में इस तरह से एक ओपनिंग होता है इस तरह से, यहाँ पर 2 ओपनिंग होते हैं इस तरह से, और इसी ओपनिंग के बीचों यहाँ से ये जो स्क्रोटम होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसको आप स्क्रोटल सैक कह सकते हैं। तो 2 स्क्रोटल सैक रहा। अब देखें इसके अंदर ये जो रास्ता बना है यहां से, ये इस रास्ता यहां तक आया है, इस रास्ते का नाम देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या नाम देंगे, इसका नाम देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो रास्ता है नली, इसका नाम देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड नाम देते हैं। तो अभी हम स्पर्मेटिक कॉर्ड आपको रियलिस्टिक इमेजिंग भी बताऊंगा कैसा होता है। और अब जरा देखें इस टेस्टिस के ऊपर इस तरह से कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, ये इधर भी और इधर भी दोनों तरफ ये कैप लाइक स्ट्रक्चर रहने वाला है इस तरह से। इसका नाम देते हैं इपीडिडाइमिस। ये जो डायग्राम बना रहे हैं, ये वाला जो मेंशन किए हैं, इसका नाम है
डिडाइमिस। तो ये रहा अपना एपिडिडाइमिस। अब जरा देखिए इसके आगे चलें तो ये जो नली निकलती है यहां पर आने वाला है ये नली, इसका नाम हम देते हैं, इसका नाम देते हैं स्पर्म डक्ट। यानी ये जो नली बनाए हैं इसका नाम दे रहे हैं स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट। अब एक बात सोचिए कि इस टेस्टिस में स्पर्म को जमा कर, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, तो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कई सारी चीजें चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहले बताइए, यहां पर स्पर्मेटिक कॉर्ड में जब एब्डोमेन से नीचे की तरफ आएगा तो क्या क्या आ सकता है? तो एक सबसे पहले आर्टरी आएंगी, और क्या आएगा? आर्टरी के बाद आएगा वेन्स, वेन्स आएंगे, सॉरी वेन्स। आर्टरी के बाद क्या आएगा? वेन्स आएगा। वेन्स के बाद और क्या आ सकता है? वेन्स के बाद नर्व आएंगे, नर्व के बाद और क्या आएगा भाई? स्पर्म डक्ट आएगा, स्पर्म डक्ट आएगा। अब यही सब मिलकर के एक जो पूरा कंप्लीट नली बनाया है इसी का नाम क्या देते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अगर सामान्य रूप से समझें कि स्पर्मेटिक कॉर्ड होता क्या है तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। एक नस का बंडल, एक बंडल जिसके अंदर आर्टरीज, वेन्स, स्पर्म डक्ट और लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। इसके अंदर हम अगर कहें तो ये इसके अंदर लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होगा, इसके अंदर लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखें जब बच्चे का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो टेस्टिस होता है वो बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है, लेकिन जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है उस समय बच्चे का जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल करके स्क्रोटम में चला आता है, और जिस रास्ते के थ्रू ये स्क्रोटम में आता है उसका नाम देते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या नाम देते हैं? इंग्विनल कैनाल नाम देते हैं। इंग्विनल आई होगा, देख लेते हैं। इंग्विनल कैनाल क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे इंग्विनल कैनाल, इसका नाम देते हैं इंग्विनल कैनाल। तो इस तरह से इंग्विनल कैनाल से ये सारा चीज नीचे आएगा। अब जरा देखिए, अभी तुरंत हम आपको बतलाए थे कि स्क्रोटम से, स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन की क्षमता होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डार्टोस मसल्स। इसके अंदर हम बात करें इस तरह से एक मसल्स होता है जिसका नाम देते हैं डार्टोस मसल्स। इस तरह से एक मसल्स है जिसका नाम है डार्टोस मसल्स। यही डार्टोस मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो ये जो रहा इसका नाम रहा डार्टोस मसल्स, इसका नाम क्या रहा? डार्टोस मसल्स रहा। इसी डार्टोस मसल्स का काम होता है आगे टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो देखिए बच्चे इतनी सारी चीजें आई, क्या क्या चीजें आई जरा देखते हैं। हम इन चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करें तो मैंने आपको बताया कि मेल के स्क्रोटम की संख्या कितनी थी? एक स्क्रोटम में टेस्टिस कितने होते हैं? 1 पेयर। टेस्टिस की संख्या 1 पेयर होती है, और उसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, और इसी टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस, और इसी एपिडिडाइमिस से निकला है क्या? स्पर्म डक्ट, और आगे ये खुला है स्पर्मेटिक कोड होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में चला गया है। इस तरह से जरा देखें तो हम यहां से क्या क्या चीजें बताए। हम आपको बताए इसके अंदर इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। तो एक लाइन लिख सकते हैं, ओपनिंग ऑफ एब्डोमिनल, ओपनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी that provide passage for the testis
डिसेंड इनटू स्क्रोटम, डिसेंड इनटू स्क्रोटम। क्या मतलब समझ में आया? मतलब हम आपको बतलाने साधारण चीज ये चाह रहे थे कि ये एक ओपनिंग है किसका, एब्डोमिनल कैविटी का, जिसके जो एक रास्ता देता है किसके लिए, टेस्टिस के लिए। टेस्टिस को कहां उतरने के लिए, स्क्रोटम के अंदर उतरने के लिए ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट हम आपको बताए स्पर्मेटिक कोड, तो हम लिख सकते हैं द कनेक्शन बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड टेस्टिस बाय द स्पर्मेटिक कोड। तो हम लिख सकते हैं इट इज, या फिर स्पर्मेटिक कोड हम पहले लिखते हैं। यहां से हम देखें स्पर्मेटिक कॉर्ड की बात करें तो हम लिख सकते हैं यहां पर इट इज कनेक्टिंग structure between the abdomen and scrotum. Next point, it have arteries, veins, nerve, sperm duct, etc। यानी जितना भी चीजें चाहिए वो सारा चीज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो फटाक से आपको अगर नीड है इसकी तो आप जितना जल्दी हो सके आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद इसको स्लाइड को छोटा करते हैं और फिर मैं आपको ले चलता हूं इसके आगे। तो चलो भाई इस सेट हो जा तू। चलो ये हमने यहां सेट कर दिया, इसको थोड़ा सा पीछे नीचे कर देता हूं छोटा करके। हाँ सब कुछ दिख गया। अब हम आपको, मेरे पास अभी भी आधे से ज्यादा इसमें स्लाइड बाकी है, तो चलिए मैं और शुरू करता हूं इसके बारे में। तो एक हमने इंग्विनल कैनाल बताए, एक हमने क्या बताया, इंग्विनल कैनाल बतलाया, दूसरा स्पर्मेटिक कॉर्ड बताए। अब हम आपको बता रहा हूं इसके आगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड के आगे अब हम बताते हैं मिजोर्चियम। अब अगर हम बात करें यहां से मिजोर्चियम की, मिजोर्चियम या गवर्निकुलम भी इसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेस्टिस एंड स्क्रोटम। ये किसके बीच का, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। इसके बाद हम चलें तो डार्टोस पेशी, डार्टोस मसल्स की जहां तक सवाल है, मैं अगर करूं डार्टोस मसल्स, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होता है जो क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करेगा। तो ये कैसा होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है, और ये करता क्या है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या काम करना है इसका, टेम्परेचर रेगुलेशन करने में मेंटेन करना है। अब देखिए ये कैसे टेम्परेचर रेगुलेशन करेगा, इस विषय पे बात करते हैं। तो देखो ये जो होता है, ये डार्टोस मसल जो है, इस दो काम होता है। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका साइज छोटा होगा, तो इससे इसका साइज जो होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसका साइज कम होगा। और अगर ये रिलैक्स करेगा
तो इसका साइज बढ़ेगा। सर अगर छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करके साइज अगर छोटा होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सॉरी घटेगा सरफेस एरिया, और अगर साइज बढ़ता है तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। सर सरफेस एरिया घट रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर, लॉस ऑफ टेम्परेचर कमेगा, यानी लॉस ऑफ टेम्परेचर कमेगा, और लॉस ऑफ टेम्परेचर कमेगा तो इसका मतलब ये क्या कराएगा, हीट देगा। और ये कब होगा, विंटर सीजन में होगा। कब समय में, किस समय में, ये विंटर के समय में, ठंड के समय में। आपको जब भी ठंड लगेगी तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका टेस्टिस एब्डोमिनल के साथ सट गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एब्डोमिनल से वो, एब्डोमिनल कैविटी से वो हीट ऑब्जर्व कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अब देखिए अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो लॉस ऑफ टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण ये स्क्रोटम क्या होगा, कूल होगा, ठंडा होगा। तो इस तरह से हम आपको आज अभी स्क्रोटम बताए हैं। ये हमारा टॉपिक रहा स्क्रोटम का। तो जरा देखिए, एक बार हम प्रीवियस स्लाइड पर लेकर के चलते हैं। तो जरा बच्चे देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्या क्या पढ़ा है। हम आपको इस डायग्राम में, अभी टेस्टिस का है, आगे हम टेस्टिस की बात करेंगे। तो ये रहा स्क्रोटम। स्क्रोटम में जो जहाँ जैसे था वो देख ही लिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया ये क्या क्या चीज़, इंग्विनल कैनाल, स्पर्मेटिक कोड, मेसोर्चियम, डार्टोज मसल्स, ये सारी मुख्य चीज़ें हम आपको बतलाई। अब अगला टॉपिक हमारा आ रहा है टेस्टिस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। तो जरा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस मत करिएगा। ये हमारा टॉपिक है टेस्टिस। देखिए टेस्टिस का जहां तक सवाल है, ये है टेस्टिस। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो मेल के अंदर 1 पेयर टेस्टिस होता है, या फिर रहने देते हैं, लगभग 20-25 मिनट का क्लास हो ही गया होगा। अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।